आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज़ में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। राखी से ठीक 2 दिन पहले की बात है, जब पूजा ने अपने पति रोहित से कहा कि इस बार रक्षाबंधन में खर्च ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी बहन शीला आएगी तो मेरी साड़ी दे देना और साथ में 4 समोसे खिलाकर विदा कर देना। अगर वो कंगाल हो गई तो इसमें हमारी क्या गलती। खबरदार, जो उसकी मदद करने के बारे में भी सोचा। रोहित की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। खामखा घर का माहौल खराब हो जाएगा। वो जानता था कि उसकी बहन शीला एक संघर्षशील औरत है जो अपने पति विधवा जीने बावजूद अपने बेटे को पढ़ाने में है। माँ बाप के गुजर जाने के बाद रोहित उसका एकमात्र सहारा था, लेकिन रोहित की शादी घर से दूर हो गई। शीला हर साल रक्षाबंधन पर आती जरूर, लेकिन अब उसे भी एहसास हो गया था कि उसका आना अब महज औपचारिकता भर गया है। रोहित ने पूजा की बातों का जवाब नहीं दिया, लेकिन उस रात बहुत बेचैन रहा। बार बार उसके मन में वही दृश्य घूमता रहा जब उसकी बहन ने पहली बार राखी बांधी थी। माँ की गोद में बैठकर छोटी शीला ने नन्हे हाथों से राखी बांधी और कहा कि भैया, मुझे अकेला नहीं छोड़ना। वो वादा आज उसकी आत्मा को झकझोर रहा था। अगले दिन पूजा ने साड़ी निकाल कर रखी जो कभी काम वाली पहनने से भी इनकार कर दे। उसने कहा कि ये दे देना, 4 समोसे मैं खुद बनाऊंगी। रोहित ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। शीला का बेटा सौरभ इस बार मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ था और उसने मामा से कहा था कि मामा को इस बार पर राखी मामा के हाथों में एक मोबाइल गिफ्ट चाहिए, क्योंकि उनका पुराना फोन पूरी तरह टूट चुका है। रोहित के पास पैसे थे, लेकिन पूजा के डर से वो कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। फिर उसने एक निर्णय लिया। चुपचाप जाकर सुंदर सी गुलाबी साड़ी, एक नया मोबाइल फोन और मिठाइयों का डिब्बा खरीद लिया और छिपाकर अपने ऑफिस के बैग में रख लिया। राखी के दिन शीला घर आई। पूजा ने बनावटी हंसी के साथ स्वागत किया। 4 समोसे रखे। रोहित ने राखी बंधवाई। आंखों में वो आत्मीयता नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। रोहित ने उसे आशीर्वाद दिया और पूजा की दी हुई पुरानी साड़ी सामने रखी। शीला ने बिना कुछ कहे वो साड़ी उठाई और कहा, धन्यवाद, कम से कम आपकी बहू ने कुछ देने की सोची। मेरे लिए यही बहुत है। फिर वो उठकर जाने लगी। तभी रोहित ने पूजा की ओर देखा। रुको शीला, मैं तुम्हारे असली गिफ्ट देता हूँ। उसने अपने बैग से वो गुलाबी साड़ी मोबाइल निकालकर शीला को दिया और कहा, तू मेरी बहन है, माँ की आखिरी निशानी। तुझे अगर कोई दुख देगा तो वो सबसे पहले मुझसे नजरें नहीं मिला पाएगा। शीला की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन पूजा की आंखों में गुस्सा थी। फिर भी वो चुप रही, क्योंकि घर की इज्जत का सवाल था। शीला जाने लगी तो पूजा ने ताना मारा, मोबाइल मिल गया है, अब हर महीने कुछ न कुछ मांगती रहना। शीला कुछ नहीं बोली, लेकिन रोहित ने तपाक से कहा, अगर मेरी बहन से किसी ने एक और शब्द उल्टा सीधा कहा तो मैं चुप नहीं रहूंगा। पूजा, मैं अब तक चुप था क्योंकि तुम्हारे सम्मान की चिंता थी, लेकिन अपनी बहन का अपमान नहीं सहूंगा। पूजा पहली बार सन रह गई। उस रात रोहित और पूजा अकेले थे। रोहित ने पूजा से कहा कि जिस दिन तुम्हारा भाई तुझसे इस तरह व्यवहार करेगा ना, उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि एक भाई के लिए उसकी बहन क्या होती है। पूजा ने चुपचाप आंसू बहाए। उसे पहली बार अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी हुई। लेकिन क्या पूजा में बदलाव आएगा? पछतावा होगा या बात बिगड़ेगी? क्या रक्षाबंधन केवल रस्मों का त्योहार रह जाएगा या फिर भाई बहन के रिश्तों की डोर फिर से बंधेगी? चलिए जानते हैं आगे की कहानी में, जहां रक्षाबंधन की रात एक ऐसा मोड़ लेकर आएगी कि सबकी आंखें नम हो जाएंगी। रक्षाबंधन की रात थी। पूरे घर में खामोशी।
पूजा अपने कमरे में जाकर धीरे धीरे साड़ी उतार रही थी और सोच रही थी कि रोहित ने उसकी बात की कोई परवाह नहीं की। उसके मना करने के बावजूद उसने अपनी बहन को महंगे तोहफे दे दिए। उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन कहीं न कहीं दिल के किसी कोने में अजीब सी हलचल थी। उसे याद आया कि जब उसकी खुद की माँ गुजर गई थी, तब उसका छोटा भाई उसके पैर पकड़कर बोला था कि दीदी अब तुम मेरी माँ हो। और तब पूजा ने अपने सारे गहने गिरवी रखकर उसे इंजीनियरिंग में दाखिला दिलवाया। लेकिन शादी के बाद रिश्तों की प्राथमिकताएं कैसे बदल जाती हैं, ये अब समझ आ रहा था। उधर शीला जब घर पहुंची तो उसकी चाल में आत्मसम्मान की मजबूती थी। सौरभ ने उससे कहा, मम्मी आज बहुत दिन बाद मामा ने आपको वैसा देखा जैसे आप बचपन में बतियाया करती थी। शीला ने नम आंखों से कहा, रिश्ता अगर सच्चा हो तो कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ उसे परखता है। उधर पूजा अपने कमरे में लेटी थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। उसे अपने शब्दों की कठोरता काटने लगी। तभी रोहित कमरे में आया, चुपचाप पलंग पर बैठ गया। पूजा ने कुछ देर बाद धीमी आवाज में पूछा कि क्या मैं बहुत गलत थी। रोहित ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस पूजा की ओर देखा और कहा कि आज मेरी माँ होती तो सबसे पहले तेरे व्यवहार पर शर्मिंदा होती, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू वो बने जो माँ बनाना चाहती थी। पूजा की आंखों से आंसू निकले। उसने पहली बार बिना शर्त खुद से माफी मांगी, लेकिन क्या एक माफी टूटे रिश्तों को जोड़ने के लिए काफी थी? रोहित ने धीरे से उसका हाथ थामा और कहा कि रक्षाबंधन सिर्फ बहनों का त्योहार नहीं, पतियों के लिए भी परीक्षा का दिन होता है। ये जानने का दिन है कि एक आदमी दो औरतों के बीच में फंसा होता है, एक जिसने उसे जन्म दिया और एक जिससे वो जीवन बांटता है। दोनों का सम्मान जरूरी है, दोनों की जरूरतें भी। पूजा ने रोते हुए कहा कि मैं शीला से माफी मांगूंगी, उसे मेरे व्यवहार से जो चोट लगी है उसकी भरपाई करनी होगी। लेकिन रोहित ने मुस्कुराकर कहा, शब्दों से नहीं कर्मों से दिखाओ। और यहीं से शुरू हुआ एक नया मोड़। अगली सुबह पूजा ने खुद जाकर शीला को फोन किया, लेकिन फोन सौरभ ने उठाया। उसने बताया कि मम्मी सुबह सुबह मंदिर गई हैं और वो उनके लिए घर में हलवा बना रहे हैं। पूजा ने फोन काटा, साड़ी का एक खूबसूरत सेट अपने गहनों में से एक चूड़ी का जोड़ा निकाल कर रखा। फिर चुपचाप रोहित से कहा कि मुझे शीला दीदी के घर जाना है। रोहित ने हैरानी से देखा, फिर बिना कुछ पूछे चल पड़ा। जब पूजा और रोहित शीला के घर पहुंचे तो शीला तुलसी के पौधों में पानी दे रही थी। पूजा ने बिना किसी झिझक के पैरों में बैठकर कहा, दीदी मैंने आपको सिर्फ एक साड़ी दी, लेकिन आपने मेरी असली पहचान लौटा दी। मैं बहन नहीं हूँ आपकी, लेकिन शायद अब सीख चुकी हूँ कि बहन जैसी कैसे बना जाता है। शीला ने बिना कुछ कहे गले लगाया। आंखों से बहती धारा में वर्षों की दूरियां बह गईं। सौरभ बाहर आया और बोला, आज मामा मामी का मिलन देखकर मुझे यकीन हो गया कि राखी का मतलब सिर्फ धागा नहीं होता, ये वो रिश्ता है जो वक्त के साथ मजबूत होता है। रोहित ने दोनों को देखा और कहा कि आज मेरे जीवन की सबसे बड़ी चीज है कि मेरे रिश्ते फिर से जुड़ गए। घर लौटते हुए पूजा ने रोहित से कहा कि इस बार दिवाली पर शीला दीदी हमारे साथ रहेंगी, उनकी पूजा की सारी जिम्मेदारी मेरी। रोहित ने सिर हिलाया कि जब एक स्त्री अपने भीतर के रिश्तों की गरिमा पहचान लेती है तो उसका घर खुद स्वर्ग बन जाता है। और उस दिन से इस रक्षाबंधन की परंपरा एक नई शुरुआत बन गई। हर साल पूजा खुद अपने हाथों से शीला को साड़ी देती, मिठाइयाँ बनाती और कहती, दीदी राखी केवल धागा नहीं, आपके बिना मेरा सुहाग भी अधूरा है। और ये कहानी बन गई हर उस रिश्ते की जो किसी एक के बदलने से पूरी तरह बदल सकता है। क्योंकि कभी कभी एक साड़ी और 4 समोसे भी आत्मा को छू सकती है, बशर्ते उनके पीछे ही सच्ची भावना, आत्मसम्मान और रिश्तों की जोड़ने की इच्छा।
रक्षाबंधन के बाद का वो सप्ताह जैसे पूरे परिवार के लिए नया युग लेकर आया। शीला हर साल राखी बांधने आती, लेकिन इस बार जो परिवर्तन हुआ वो रक्षाबंधन के दिन के बाद भी जारी रहा। पूजा में जैसे कोई क्रांति आ गई। अब वो पहले की तरह सिर्फ एक सास, बहू या पत्नी नहीं रही, बल्कि अब वो रिश्तों को निभाने वाली एक समझदार स्त्री बन चुकी थी। घर की हर छोटी बड़ी बात में शीला का नाम लेती। कभी कहती कि दीदी को मिठाई पसंद है, कभी कहती कि दीदी के बेटे को कॉलेज के लिए कुछ दिन देना चाहिए। रोहित ये बदलाव देखकर चुपचाप मुस्कुराता और मन ही मन भगवान का धन्यवाद देता कि उसकी पत्नी ने रिश्तों की गरिमा समझी। एक शाम की बात है जब पूजा ने अपने गहनों की अलमारी खोलकर अपनी माँ के पुराने सोने की चेन निकाली। इसे शीला दीदी को देना है, अब वो मेरी माँ जैसी है। रोहित भावुक होकर पूजा को गले लगाता है, लेकिन इस बीच एक नई चुनौती सामने आ जाती है। पूजा के मायके से उसकी छोटी बहन काजल राखी पर नहीं आई। पूजा को गुस्सा आता है और वो कहती है, अगर वो नहीं आई तो मैं भी उससे कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। तब रोहित पहली बार पूजा से वही वाक्य कहता है जो कभी शीला के लिए बोला गया था। जब किसी बहन से शिकायत हो तो उसका जवाब रिश्ता तोड़कर नहीं, उसे समझा कर देना होता है। पूजा चुप हो जाती है। वो समझ चुकी थी कि जिस कसौटी पर शीला को रखा गया था, अब उसी कसौटी पर वो खुद है। उसने काजल को फोन किया और पूछा कि वो क्यों नहीं आई, तो पता चला कि काजल के पति को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली और वो अकेले आने से डर रही थी। पूजा फौरन अपने ड्राइवर को भेजती है और काजल को बुलवाकर अपने हाथों से खाना खिलाती है। अब शीला, काजल और पूजा तीनों बहनें बन चुकी थीं। तीनों ने एक दूसरे का दर्द समझा, एक नई रीत की शुरुआत की। राखी अब सिर्फ रोहित की कलाई पर नहीं, बल्कि पूरे घर के दिलों पर बांधी जाती। उस वर्ष दिवाली पर शीला अपने बेटे सौरभ के साथ पूरी तैयारी के साथ आई। पूजा ने कहा कि इस बार लक्ष्मी पूजन दीदी के हाथों से होगा। रोहित ने कहा कि ये घर में सच में लगने लगा। इस बार मामा के घर से जाते हुए मम्मी ने मुस्कुराकर कहा था, मैं अब पराई नहीं, अपनेपन की छांव में जीती हूँ। तभी बाहर आंगन में तुलसी के पास बैठी पूजा सोच रही थी कि एक पुरानी साड़ी और 4 समोसे से शुरू हुई आज रिश्तों की एक मिसाल बन गई। अब हर साल पूजा खुद साड़ी खरीदती, मिठाइयाँ बनाती, शीला को बुलाकर कहती, दीदी आपके बिना राखी अधूरी है। एक बार शीला ने हंसकर कहा कि अब तो बहन तू है, मेहमान बन गई। पूजा ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि मेहमान वो होते हैं जो दिल में जगह मांगते हैं। आप तो वो हैं जिन्होंने दिल को घर बनाया। और इस तरह हर साल ये घर रक्षाबंधन का प्रतीक बन गया, जहाँ बहन सिर्फ बहन नहीं, अब सिर्फ बहू नहीं और पत्नी सिर्फ पत्नी नहीं, बल्कि हर रिश्ता एक दूसरे की पीड़ा में सहभागी था। तभी पूजा ने अपनी डायरी में लिखा, रिश्ते कभी खून से नहीं बनते, बनते हैं समझदारी, सम्मान और अपनेपन से। और जब औरतें ही औरतों को समझने लगे, तब हर घर में एक नई राखी हर दिन बांधी जाती है। रक्षाबंधन के 2 सप्ताह बाद की बात है जब एक डाकिया आया, रोहित के नाम की चिट्ठी दी। पीले लिफाफे में लिपटी वो चिट्ठी किसी पुराने गांव से आई थी। रोहित ने चिट्ठी खोली तो कुछ पल अवाक रह गया, आंखें फटी रह गईं। पूजा ने पूछा कि किसकी चिट्ठी है। रोहित ने कांपते हाथों से कहा कि ये चिट्ठी मेरे पिता की पहली पत्नी के बेटे की है। पूजा हैरान रह गई। कौन? रोहित ने कहा, हाँ ये बात मैंने कभी नहीं बताई, लेकिन मेरे पापा की पहली शादी गांव में हुई थी और उस पत्नी से एक बेटा हुआ था। लेकिन फिर पापा शहर आए, दूसरी शादी की, यानी मेरी माँ से। मैं इस सच से भागता रहा, लेकिन वो बेटा मुझे खोजते हुए इस चिट्ठी के साथ आया है। उसने लिखा है कि उसके पास कोई बच्चा नहीं, सिर्फ उसकी माँ भी नहीं, और अब वो सिर्फ अपने भाई से मिलना चाहता है। पूजा कुछ देर स्तब्ध रही। तो क्या अब वो इस घर में आएगा?
रोहित चुप रहा, लेकिन शीला को जब ये पता चला तो उसने कहा कि अगर एक बहन की अहमियत इतनी है कि तुम्हारी पत्नी खुद को बदल सकती है, तो एक भाई की पुकार को अनसुना करना पाप होगा। लेकिन पूजा के मन में आशंका घर करने लगी कि कहीं रोहित का सौतेला भाई इस घर में आकर अधिकार न जताने लगे, कहीं वो संपत्ति में हिस्सा न मांगे। तभी शीला ने पूजा से कहा, जब मैं तुम्हारे घर राखी बांधने आती थी तब तुमने मेरी नियत पर शक किया, और जब एक रिश्तेदार आ रहा है तो फिर वही डर। क्या हर महिला को लगता है कि जो भी पराया आएगा वो छीन ही आएगा? पूजा ने सिर झुकाया, लेकिन रोहित ने कहा कि मैं अपने भाई से मिलने गांव जाऊंगा और देखूंगा कि वो किस हालत में है। रोहित गया और देखा कि उसका भाई रमेश एक टूटी सी झोपड़ी में बीमार पड़ा है। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं, बस एक ममताई मुस्कान, जैसे वो भाई नहीं बल्कि वर्षों से खोया कोई पिता हो। रोहित ने गले से लगाया और कहा कि तू अकेला नहीं, अब मेरे साथ रहेगा। रमेश ने मना करा, मुझे यहाँ नहीं चाहिए, बस तुझसे राखी बनवानी थी। रोहित रो पड़ा। उसने कहा कि तूने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा और मैं तुझे भाई तक नहीं मान सका। आज मैं तुझसे एक रिश्ता मांगता हूँ, मेरी कलाई पर राखी बांध दे। रमेश ने कांपते हाथों से पुराना धागा निकाला और भाई की कलाई पर बांधा। रोहित ने उसे गले लगाया, लेकिन अब असली परीक्षा पूजा की थी। जब रमेश घर आया तो पूजा ने उसे देखा, एक पल कुछ नहीं बोली। रसोई से एक थाली निकाली, उसमें दीपक जलाया और आरती उतारते हुए कहा कि इस घर में आने वाले हर भाई का स्वागत होगा, चाहे वो खून का हो या नेति का। अब मैं बहन हूँ, पत्नी हूँ, बहू हूँ और एक दिन माँ भी बनूंगी, और जो औरत रिश्तों का अपना डरने से जरूरत नहीं। शीला ने पूजे को गले लगाया, तू सच में इस घर की शान है। तभी रमेश ने पूजा से कहा, भाभी मैं कुछ नहीं ला सका, लेकिन माँ की आखिरी निशानी ये चिट्ठी है जिसमें उन्होंने तुम्हें अपनी बहू मानकर आशीर्वाद भेजा। पूजा ने वो चिट्ठी माथे से लगाई और कहा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे घर में कोई पराया नहीं। और उस दिन एक नया रक्षाबंधन जन्मा, जहाँ एक सौतेले भाई ने बिना अधिकार मांगे रिश्ता पाया और एक स्त्री ने सारे रिश्तों को अपनाकर अपने स्त्रीत्व को पूरा किया। शीला के बेटे सौरभ की पढ़ाई पूरी होते ही डॉक्टर बनकर पहली बार मामा रोहित और मामी पूजा का आशीर्वाद दिया, तो रोहित की आंखों में गर्व की चमक थी और पूजा के चेहरे पर एक माँ जैसा संतोष था। अब सौरभ की शादी की बात चल रही थी और शीता चाहती थी कि मामा मामी की सलाह के बिना कोई निर्णय न लिया जाए। पूजा को ये सब अच्छा लगा, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये शादी उनके घर में ऐसा तूफान लेकर आएगी जो पुराने घाव फिर से खुरे देगा। सौरभ को एक लड़की पसंद थी, दृष्टि, जो एक स्वतंत्र विचारों वाली, आत्मनिर्भर, खुलकर बोलने वाली लड़की। उसकी परवरिश विदेश में हुई, लेकिन उसके संस्कार गहरे थे। जब दृष्टि पहली बार पूजा से मिली तो सादगी से कहा कि मैं रिश्ता निभाना चाहती हूँ, लेकिन बिना झुकाए। पूजा ने हंसते हुए कहा कि रिश्ता झुकाने या झुकने से नहीं, समझने से निभता है। दृष्टि मुस्काई, लेकिन वो मुस्कान पूजा को चुभी, जैसे कोई अनकहा डर उसके भीतर खलल रहा हो। दरअसल पूजा को अपनी भाभी यानी भाई की पत्नी की याद आ गई, जो कुछ साल पहले ठीक इसी अंदाज में आई थी और उसके मायके में रिश्तों को तोड़ गई थी। वही आत्मनिर्भरता, वही खुलकर बोलने का अंदाज, वही मुस्कान जिसमें अपनी बात मनवाने का गुरूर छिपा हो। पूजा को लगा कि सौरभ की ये पसंद उसके भतीजे को उससे दूर करेगी, लेकिन रोहित ने कहा कि हर पढ़ी अपने रिश्ते खुद चुनती है। अगर दृष्टि सौरभ की पसंद है तो हमें अपनाना चाहिए। शीला भी चाहती थी कि सौरभ खुश रहे, लेकिन पूजा का चेहरा जब तब बदला। कभी कहती कि दृष्टि को नमस्ते करना तक नहीं आता, कभी कहती कि ये लड़की साड़ी नहीं पहनती, क्या ऐसी ही बहुएं बनती हैं।
सौरभ ने विनम्रता से कहा कि मामी दृष्टि को सिखाइए, वो सीखेगी, लेकिन उससे घबराइए मत, उसके अंदर माँ जैसा प्यार छिपा है। पूजा चुप हो जाती, लेकिन मन ही मन पुराने अनुभव सताते। शादी की तारीख तय हो गई, सब कुछ ठीक था, लेकिन शादी से 2 दिन पहले पूजा ने सौरभ को अकेले में बुलाकर कहा, बेटा एक बार फिर सोच लो, मुझे डर है कि दृष्टि इस घर को बांध नहीं पाएगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी तरह सब कुछ सहने का उसमें सब्र नहीं। सौरभ ने पूजा को झकझोर दिया। सौरभ ने कहा, मामी आपने जब दीदी को 1 साड़ी और 4 समोसे दिए तब आप में भी सहने का सब्र नहीं था, लेकिन आप बदल गई। आप अगर बदल सकती हैं तो दृष्टि क्यों नहीं, उसे भी अपनाइए, फिर देखिए कैसे वो आपको माँ से बढ़कर मानेगी। और उस रात पूजा पहली बार असुरक्षा को हराने देती। अगले दिन दृष्टि को हल्दी लगी तो पूजा ने पास बोला कि बहू नहीं, बेटी बनकर घर में आना। मैं तुम्हारी सास नहीं, तुम्हारी मामी बनकर अपनाना चाहती हूँ। दृष्टि ने अपने आंसुओं में कहा, मामी माँ बचपन में जल्दी चली गई थी। अब समझ आया कि मामी और माँ में एक शब्द का ही फर्क होता है, भावना का नहीं। शादी संपन्न हुई, पूरे घर में खुशियों की बौछार थी, लेकिन पूजा की आंखों में जो चमक थी वो केवल किसी आयोजन की नहीं, वो एक अंतहीन परीक्षा को पार करने की चमक। जैसे हर रिश्ते ने उसे परखा, उसने हर बार अपने भीतर की औरत को जीतने दिया। उस दिन पूजा ने डायरी में लिखा कि मैं सिर्फ एक बहू नहीं, मामी नहीं, पत्नी नहीं, मैं वो स्त्री हूँ जो हर बार टूटी, जली, भटकी, लेकिन हर राख से नई राखी बनी। और जब एक स्त्री अपने भीतर की माँ, बहन, सास, मामी को एक साथ लाती है, तब उसका रक्षा बंधन खुद की रक्षा बन जाता है। शादी के बाद सब सुंदर था। दृष्टि ने घर के कोने में अपनापन भर दिया। पूजा अब उसे बहू नहीं, बेटी कहती। शीला भी हर रोज कहती कि दृष्टि तो मेरे बेटे की नहीं, मेरे दिल की पसंद बन गई। सौरभ अब अपने काम में व्यस्त हो चला था, लेकिन दृष्टि को इतने सलीके से संभालती कि पूजा को लगता जैसे उसका अक्स अब नई पीढ़ी में उतर आया। लेकिन जैसे हर खुशी के पीछे कोई परछाई चलती है, वैसे ही एक दिन पूजा जब दृष्टि की अलमारी साफ कर रही थी तो उसमें से एक पुराना फोटो गिरा, जिसमें दृष्टि एक युवक के साथ मुस्कुरा रही थी। उनके हाथों में राखी थी और उनकी आंखों में कुछ ऐसा भाव था जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। पूजा चौंकी, डर भी लगा, लेकिन सबसे बड़ा डर ये था कि क्या कोई फिर धोखा, फिर कोई झूठ। फोटो छुपाकर चुपचाप रखी, लेकिन मन में तूफान था। शाम को जब दृष्टि थक कर लौटी तो पूजा ने खाना देते हुए कहा, वही फोटो बढ़ा दी और कुछ नहीं बोली। दृष्टि ने जैसे ही फोटो देखा, चेहरा पीला पड़ गया, हाथ कांपने लगी, आंखें भर आईं। पूजा ने पूछा कि ये कौन है? दृष्टि चुप रही, कुछ पल बाद कहा, मामी ये मेरा भाई है, सौतेला भाई, जिसने मुझे बचपन में माँ की तरह पाला। लेकिन जब मैं कॉलेज में थी तब उसने मेरे लिए कुछ फैसले खुद लेने शुरू किए। मुझे लगा वो मेरे जीवन पर अधिकार जताने लगा। फिर एक दिन उसने कहा, मैं तुम्हारी शादी तय कर चुका हूँ। मैंने विरोध किया और घर छोड़ दिया। वो मेरी राखी की कलाई थी, लेकिन उस रिश्ते को बांधने के बजाय मेरे पंखों को काटना चाहा। इसलिए मैंने दूर जाना बेहतर समझा, लेकिन मैं आज भी उसे हर रक्षाबंधन पर याद करती हूँ। पूजा की आंखों में अलग पीड़ा तैरने लगी, जैसे उसका अतीत पीछा कर रहा हो। उसने धीरे से पूछा कि क्या तुम्हें आज उससे मिलने की इच्छा है? हाँ बहुत, लेकिन डरती हूँ कि वो अब भी वही अधिकार न जता दे जो पहले जता चुका है। पूजा ने उसका हाथ थामा और कहा कि रिश्ते डर से नहीं, समझ से निभाए जाते हैं, और जब स्त्री अपने अंदर की पीड़ा को पहचान लेती है तब वो हर रिश्ते को ठीक करने की शक्ति रखती है। अगले दिन पूजा खुद दृष्टि को लेकर उसके सौतेले भाई के पास गई। वो अब एक साधारण जीवन जी रहा था,
लेकिन दृष्टि को देखकर आंखें भर आईं। उसने कहा कि तू आ गई। मुझे लगा कि तू अब कभी नहीं आएगी। दृष्टि चुप रही। पूजा ने बीच में कहा, भाई, आपकी बहन अब सिर्फ बेटी नहीं बहू भी है, और वो चाहती है कि आप फिर से उसकी राखी को कलाई बने, लेकिन इस बार बिना किसी अधिकार के, सिर्फ स्नेह से। दृष्टि ने चुपचाप राखी का धागा बढ़ाया और पहली बार दोनों भाई बहन बिना बोले एक दूसरे से माफिया मांगते रहे। लौटते समय पूजा की आंखों में संतोष था, जैसे एक बहू नहीं बहन फिर से उसके भाई से मिल गया। घर लौटकर रोहित ने पूछा कि कहाँ गई थी। पूजा ने कहा कि राखी बांधने, लेकिन इस बार किसी और की, क्योंकि जब तक किसी और की राखी ना बांधी जाए तब तक अपने रिश्ते की रक्षा अधूरी रहती है। और उस रात पूजा ने अपनी डायरी में लिखा कि रिश्तों की सबसे परीक्षा तब नहीं जब सब रिश्ते टूट जाएं, बल्कि तब होती है जब हम टूटे रिश्तों को जोड़ने का साहस करें, और जब एक बहू अपने अतीत से डरने के बजाय उसका सामना करती है, तब वो बहू नहीं उस घर की बहन बन जाती है, बेटी बन जाती है। और तब रक्षाबंधन सिर्फ त्योहार नहीं, पूरे जीवन की भावना बन जाता है। त्योहारों का मौसम फिर से लौट आया। घर में रक्षाबंधन की तैयारियां चल रही थी। दृष्टि ने पूजा के लिए सुंदर साड़ी खरीदी। शीला ने कहा, इस बार राखी कुछ अलग होगी, क्योंकि पहली बार वो अपने बेटे और बहू के साथ एक भरे पूरे परिवार के बीच मना रही थी। सब कुछ बिल्कुल वैसा था जैसे पूजा ने सालों तक चाहा। एक साथ बैठा हुआ हंसता बोलता परिवार, रसोई में खनकते बर्तन, मिठाइयों की खुशबू, रिश्तों में लिपटी हंसी। पूजा की तबीयत कई दिन से ठीक नहीं थी। अक्सर चक्कर आते, हाथ कांपते और सिर भारी रहता। रोहित ने कई बार कहा कि चलो डॉक्टर को दिखा लाते हैं, लेकिन पूजा हमेशा टाल देती। अभी तो राखी है, सबका ध्यान रखूं, फिर देखेंगे। लेकिन उस दिन जब पूजा ने दृष्टि के लिए चावल पर नाम लिखते हुए हाथ छोड़ दिया तो वो गिर पड़ी। सब जैसे थम गया। अस्पताल में जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि पूजा को ब्रेन ट्यूमर है, वो भी आखिरी स्टेज पर। डॉक्टर ने कहा समय सीमित है, बस कुछ महीने या शायद हफ्ते। शीला सिर पकड़कर बैठ गई। रोहित टूट चुका था, दृष्टि स्तब्ध थी, लेकिन पूजा मुस्कुरा रही थी जैसे वो सब जानती हो। उसने कहा कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं, लेकिन जो मैंने चाहा वो सब देख लिया, अब और क्या मांगू। तब शीला ने कहा कि इस बार राखी की रस्म पूजा के हाथों से नहीं, उसके लिए सब करेंगे। और उस दिन एक अद्भुत दृश्य बना जब घर की 4 औरतें, शीला, दृष्टि, काजल और शीली की भतीजी, सबने मिलकर पूजा को राखी बांधी और कहा कि तूने हमकी रक्षा की है, ये राखियां तुझे बांधी। फिर सौरभ ने चुपचाप अपनी जेब से चेन निकाली और कहा, आप मेरी माँ जैसी हैं, आज से मैं भी हर साल आपको राखी बांधूंगा। पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन किसी को रोने नहीं दिया। वो बोली कि मेरी आखिरी इच्छा है कि अगली राखी अगर मैं ना रहूं तो मेरी कलाई पर कोई धागा अधूरा न रह जाए। दृष्टा ने कहा कि माँ, मैं हर साल आपकी फोटो पर राखी बांधूंगी, लेकिन पूजा ने मना किया। नहीं, मेरी एक बाह खाली है, और वो बाह उस औरत के लिए जो एक समय मुझे सिर्फ साड़ी और समोसे तक समेटना चाहती थी। और तब उसने खुद की एक पुरानी फोटो निकाली जिसमें वो बहुत कठोर घमंडी दिख रही थी, और कहा कि ये फोटो मेरी असल दुश्मन है। हर साल इसी पर राखी बांधना ताकि मुझे याद रहे कि मैं भी क्या थी और अब क्या हूँ। रोहित ने उसका हाथ थामा और कहा कि तुमने खुद को बदला नहीं, हमें बदला। पूजा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान धीरे धीरे थमती गई। आखिरी राखी की सुबह वो बहुत शांत थी। उसने सबको एक पत्र दिया जिसमें लिखा था कि जब मैं ना रहूं तब मेरी डायरी खोलना, उसमें वो पन्ना पढ़ना जिसमें सब लिखा है। राखी वो धागा नहीं जो बहन भाई को बांधती है, राखी वो भावना है जो हर औरत को हर रिश्ते से बांधती है, जहाँ स्नेह हो, सम्मान हो, क्षमा हो,
जब तक ये तीनों हों मेरी राखी जीवित है। पूजा उसी रात हमेशा के लिए सो गई, लेकिन अगली राखी दृष्टि ने पूजा की कलाई की फोटो पर नहीं बल्कि खुद की कलाई पर वही पुराना धागा बांधा जो शीला ने पूछा कि ये किसकी है। दृष्टि ने कहा कि ये मेरी माँ की है, जिन्होंने मुझे सिखाया रिश्ते जन्म से नहीं जज्बे से बनते हैं। और उस दिन घर की दीवारें पूजा की तस्वीर मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हूँ कि मैंने अपना हर रिश्ता निभा दिया, मेरी आखिरी राखी तुम्हारे दिलों से बंधी है। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी राखी की कहानी जिसमें सिर्फ धागा नहीं था बल्कि रिश्तों की परतें थी। एक बहन का सम्मान, एक बहू की सोच और एक पति की चुप सहनशीलता। क्या आपने कभी नहीं सोचा कि एक पुरानी साड़ी और 4 समोसे किसी की आत्मा को कितनी गहराई से छू सकते हैं? ये कहानी हमें सिखाती है कि रक्षाबंधन केवल देने का नहीं, सम्मान जोड़ने समझने का पर्व है।